Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग। चलिए तो मैं आज आप सभी को हिंदी लेकर आया हूँ और हिंदी में जो मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मतलब वो हर हाल में आएगा ही, उसी को मैं अच्छे तरीक़े से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैं पिछले वीडियो में मैं बताया था कि गद्यांश आपको आएगा और गद्यांश आएगा तो मैं गद्यांश को अच्छे तरीक़े से समझा दिया था ताकि आपको किसी भी तरीक़ा से कोई भी कहानी गद्यांश आए तो आप बना सकते हैं। आज मैं आप सभी को एक एप्लीकेशन लिखने के लिए सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये एप्लीकेशन लिखना कन्फर्म है कि आएगा ही। इसलिए क्योंकि किसी पर भी आपका पूछा जा सकता है, एप्लीकेशन लिखने के लिए दिया जा सकता है, या आप इसको स्कूल के ऊपर जा सकता है, या आपको देश के प्रधानमंत्री के ऊपर दिया जा सकता है, या राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर दिया जा सकता है, या फी माफ करने के ऊपर मतलब कोई भी एप्लीकेशन आएगा, लेकिन एक आएगा। तो इसलिए आप सभी को मैं आज एप्लीकेशन से संबंधित एक वीडियो बना दे रहा हूं और पढ़ा दे रहा हूं। इस समय ट्रिक्स बता रहे हैं मेन चीज़ की, जो कि आप कभी भी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। ये 10 क्लास के बच्चे के साथ साथ जो पढ़ाई नहीं करते हैं उनको भी जरूरी है, क्योंकि आज हर समय में हर जगह पे एप्लीकेशन लिखने का दौर है। एप्लीकेशन लिखा जाता है, लिखने के लिए बोला जाता है। तो चलिए आज हम आप लोग को देर ना करते हुए हम इसको लिखें। जो नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इस तरीक़े से अनेक वीडियो आपको बीच में जा सके और आप देखकर इसकी जानकारी ले सके। तो चलिए आज मैं स्टार्ट करता हूँ आप सभी को। देखिए, एप्लीकेशन किसी भी तरीक़ा से लिखना रहता है, तो इसको लिखने के लिए देखिएगा, कोई भी एप्लीकेशन किसी पर एप्लीकेशन लिखते हैं तो दो चीज़ जरूर लिखा जाता है। पहला चीज़ सेवा में, देखिएगा सेवा में किसी के पास आप एप्लीकेशन लिखते हैं, या देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास लिखते हो, या राज्य का मुख्यमंत्री के पास लिखते हैं, या अपने स्कूल के पास लिखते हैं, या थाना प्रभारी या ब्लॉक वीडियो जो भी किसी के पास भी लिखते हैं, इस सेवा में लिखना आपको छोड़ना नहीं है, सेवा में रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो सेवा में लिख लिए। अब सेवा में के बाद देखिएगा हम नीचे लिखेंगे, सर यहाँ क्या लिखेंगे? तो याद रखिएगा कि जब किसी के पास आप लिख रहे हैं कोई भी, उसके बारे में पहले पता कर लेना है कि हम जिसके पास लिख रहे हैं वो लेडीज है या जेंट्स है ना, यानी महिलाएं हैं या पुरुष है। तो अगर महिलाएं होंगे, जैसे मान लीजिए कि आप थाना प्रभारी के पास एप्लीकेशन अगर लिख रहे हैं, तो थाना प्रभारी अगर महिला है तो आप यहाँ पे श्रीमती लिख लीजिए। लेकिन वही थाना प्रभारी के पास लिख रहे हैं, लेकिन वो महिला के बगैर वो आपका पुरुष है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे श्रीमान। अब मान लीजिए कि आपको स्कूल में लिखना है, एग्जाम में दे दिया गया कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक एग्जामिनेशन फी फॉर्म भरने के फी माप के संबंध में लिखिए। तो आपको पता करना होगा कि वहाँ पे जेंट्स है हेडमास्टर या लेडीज है, क्योंकि बहुत सारे जैसे कस्तूरबा में चले जाइएगा तो कस्तूरबा में लेडीज रहते हैं, तब वहाँ लिखिएगा श्रीमान नहीं। तो याद रखिएगा कि जिसके पास भी आप लिख रहे हैं, तो अगर लेडीज है तो यहाँ लिखेंगे हम श्रीमती। लेकिन अगर यही चीज अगर यहाँ जेंट्स है तो हम श्रीमती को छोड़कर क्या लिखेंगे? श्रीमान लिख देंगे। ये आपके ऊपर है, और जो पदाधिकारी है जिसके पास आप लिख रहे हैं उनको देखकर ही इस चीज को लिखना है। और जैसा ही आप सेवा, ये तो हर समय रहेगा, सेवा में जो लिखा हुआ है ये आपको हर समय लिखना ही है। यहाँ पे चेंज कर देना है, अगर लेडीज होगा तो श्रीमती और जेंट्स होगा तो श्रीमान। अब यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे हम किसके पास लिख रहे हैं? अगर हम थाना प्रभारी के पास लिखने के लिए अगर एप्लीकेशन में आ जाता है तो हम यहाँ लिख देंगे थाना प्रभारी महोदय, थाना प्रभारी। लेकिन नहीं, ये अगर लिखने के लिए अगर कह दिया जाए विधायक के पास, तो आप क्या लिखिएगा? तो इसी को चेंज करके यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा? क्या लिखेगा? विधायक लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? विधायक लिख दीजिएगा।
अब अगर इसी को कहकर अगर बोल दिया जाए कि नहीं यहाँ पे विधायक के पास नहीं लिख रहे हैं, आप कोई अपने स्कूल के शिक्षक के पास लिख रहे हैं, अपने हेडमास्टर के पास लिख रहे हैं, प्राचार्य के पास लिख रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए प्राचार्य। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। यानी सेवा में हर समय लिखना है, किसी के पास लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ लेडीज है तो श्रीमती लिखेंगे, जेंट्स होगा तो श्रीमान लिखेंगे। और यहाँ पे किनके पास लिख रहे हैं, वीडियो के पास लिख रहे हैं कि डीसी के पास लिख रहे हैं कि प्राचार्य के पास लिख रहे हैं, जिनके पास लिख रहे हैं उनका यहाँ पे लिख देना है। एक चीज और याद रखिएगा, बहुत से बच्चे लोग कहते हैं कि सर देश के प्रधानमंत्री के पास लिखेंगे तो क्या हम देश के प्रधानमंत्री का नाम लिखेंगे? याद रखिएगा, किसी भी पदाधिकारी का नाम नहीं लिखा जाता है, उसका पद लिखा जाता है। अगर आप मुखिया के पास लिख रहे हैं तो आपका मुखिया का जो नाम है वो मत लिखिएगा, कभी भी मुखिया लिखिएगा, नाम किसी का नहीं। अगर आप थाना प्रभारी के पास लिख रहे हैं तो आपका जो थाना प्रभारी है उसका नाम नहीं लिखना है कि ये थाना प्रभारी महोदय, नहीं, थाना प्रभारी महोदय लिखना है, उसका नाम नहीं लिखना है। अगर आपका हेडमास्टर का अगर लिखना है तो हेडमास्टर का नाम नहीं लिखना है कि फलना नाम है। बहुत से बच्चे लोग करते क्या है कि जो स्कूल का प्रधानाचार्य है, हेडमास्टर है, उनका नाम लिख देते हैं। नहीं, उनका नाम यहाँ नहीं लिखना है, जो पद में है वो पद का नाम लिखना है। और जैसे ही आप प्राचार्य, मान लीजिएगा प्राचार्य के पास लिख रहे हैं तो प्राचार्य लिखने के बाद तो अगर इधर श्रीमती है तो इधर क्या हो जाएगा, महोदया। और लेकिन श्रीमान अगर रहेगा यहाँ क्या हो जाएगा, महोदय। अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिएगा, ये एड्रेस लिख देना है। क्या लिख देना है, एड्रेस लिख देना है। सर क्या चीज का एड्रेस लिख देना है? यानी जिसके पास अब प्राचार्य के पास लिख रहे हैं तो प्राचार्य कहाँ का है। थाना प्रभारी के पास लिख रहे हैं तो थाना प्रभारी कहाँ का है। ठीक है, जैसे एक थाना नहीं ना है, एक स्कूल नहीं ना है, एक डीसी नहीं ना है, एक विधायक नहीं ना है, सिर्फ हम लिख दिए कि नहीं श्रीमान सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, बस छोड़ दिए। तो आप कौन सा प्राचार्य के पास दे रहे हैं, कौन सा स्कूल को दे रहे हैं, तो यहाँ आपको लिखना होगा कि कार्तिक उरांव उच्च विद्यालय मनावा। क्या हो गया, कार्तिक उरांव उच्च विद्यालय। अब ये से वो समझ जाएंगे कि ये प्राचार्य यानी हेडमास्टर को दिए, कहाँ के दिए हैं, तो कार्तिक उरांव उच्च विद्यालय मनातू स्कूल के प्राचार्य के पास आप लेटर लिख रहे हैं। लेकिन यही चीज अगर थाना प्रभारी के पास अगर लिखना हो, है ना, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आता है कि किसके पास लिखना है, किसी के पास भी लिखने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, आपको ये भी लिखा दिया जा सकता है कि अपने एरिया के समस्याओं के बारे में बताएं, अपने क्षेत्र के समस्याओं के बारे में बताएं। ठीक है, तो अपने क्षेत्र के समस्याओं के बारे में अगर कह दिया जाए कि एक पत्र लिखिए वीडियो के पास, वो अपने एरिया अपने क्षेत्र के समस्याओं के बारे में बताएं, तो यहाँ लिख देना होगा वीडियो, है ना। वीडियो को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, तो यहाँ लिख देना होगा। और इसके बाद यहाँ लिख देंगे कौन सा वीडियो के पास लिख रहे, यानी कौन सा ब्लॉक का है, यहाँ लिख देना होगा। अगर मनातू ब्लॉक का है तो मनातू लिख देना होगा, अगर डालटेंग ब्लॉक का है तो डालटेंग लिख देना होगा, पांकी ब्लॉक का है तो पांकी लिख देना होगा, है ना। मतलब जिस ब्लॉक का होगा यहाँ पे लिख देना है। और ब्लॉक के बाद जिला का नाम और बाद में झारखंड लिख देना है, मतलब राज्य का नाम लिख देना है। तो ये आपका एड्रेस हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, जल्दी बताइए। जो लेडीज होगा तो श्रीमती लिखेंगे, जेंट्स होगा तो श्रीमान लिखेंगे। यहाँ पे किनको लिखेंगे, जिनके पास हमें लिखना है हम उनका पद लिख देंगे, ये एड्रेस लिख देंगे किसके पास लिखना है। ठीक ना, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखे रहे डिस्ट्रिक्ट उपायुक्त के पास अगर लिखे तो यहाँ लिख देना होगा, है ना, जिला पलामू झारखंड, या जिला गढ़वा झारखंड, जिला रांची झारखंड, जिला लातेहार झारखंड, जिला गुमला झारखंड, यानी जिस डीसी के पास आप लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है। कोई दिक्कत?
अब इसके बाद इसी के नीचे देखिए एप्लीकेशन में लिखा जाता है, तो उसको रूल्स से लिखिए, उसको थोड़ा अच्छा दिखे और अच्छे तरीका से लिखिए। तो यह देखिएगा, इसके नीचे डायरेक्ट यहाँ पे आइए और यहाँ पे लिख दीजिए आप विषय। अब विषय मत लिख दीजिएगा कि हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी विषय लिखें। बहुत से बच्चे लोग को समझ में आता है कि विषय ना है तो ये सेवा में श्रीमान कौन विषय हो गया, हिंदी हो गया, तो यहाँ हिंदी लिख दे रहे हैं। नहीं, ये विषय नहीं। यानी आप जिनके पास ये प्राचार्य के पास आप लिख रहे हैं तो क्या मकसद है लिखने का? फी माफ करवाना है, या एडमिट कार्ड भूल गया है, या अगर थाना प्रभारी के पास लिख रहे हैं तो कोई केस दर्ज करना है, डीसी के पास लिख रहे हैं तो कोई समस्या को बताना है। यानी जिसके बारे में आप लिख रहे हैं वो चीज को यहाँ दर्शा देना है। जैसे मान लीजिए कि बहुत से बच्चे लोग इतना जल्दी में रहते हैं ना कि अपना एडमिट कार्ड भूल के चल जाते हैं। अब वहाँ एग्जाम कैसे देंगे? तो चलिए हम एडमिट कार्ड पे ही आप लोगों को समझा देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे एडमिट कार्ड गुम हो जाने के संबंध में। गुम हो जाने का संबंध में। देखिए हम ये एप्लीकेशन आप लोग को बता रहे हैं कि किसी भी तरीका से लिख सकते हैं, ठीक ना? क्योंकि ये नहीं हमको जानकारी है कि यही वाला देगा। हम इसीलिए आप लोगों को अनेक एप्लीकेशन बता दे रहे हैं कि दुनिया का कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो इसके माध्यम से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मान लीजिए कि थाना के पास लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिख देना है? थाना प्रभारी महोदय कहाँ है, जिस थाना में लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिख देना है, मनातू है कि डालतेगंज, ये जो भी हो। और यहाँ विषय लिख देना है, मारपीट के संबंध में है ना, सुरक्षा के संबंध में है ना, जमीन विवाद के जो भी समस्या है यहाँ पे लिख देना है। और ये जो कार्तिक उरांव उच्च विद्यालय जो हम लिखे हैं, अगर एडमिट कार्ड अगर भूल जाए तो कार्तिक उरांव उच्च विद्यालय के पास नहीं लिखिएगा। जिनके पास जिस कॉलेज में आपका एग्जाम सेंटर पर है उस सेंटर का स्कूल का नाम लिखिएगा, वो कॉलेज का नाम लिखिएगा, ठीक है? और वो कॉलेज का नाम जैसे मान लीजिए कि अभी लोग को क्या है, राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तरहसी, ये नहीं दिया है। तो अब एडमिट कार्ड अगर रास्ते में भूल गया या नहीं ले पाए तो यहाँ पे लिखना होगा राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय तरहसी। विषय यहाँ लिख देना होगा कि एडमिट कार्ड गुम हो जाने के संबंध में, क्योंकि आप उनसे दरखास्त कर रहे हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मेरा एडमिट कार्ड भूल गया, इसलिए आप हमें एग्जाम देने का मतलब इजाज़त दें, आदेश करें कि हम एग्जाम में बैठ सके। क्योंकि याद रखिएगा सारे स्टूडेंट, जब तक आप एडमिट कार्ड लेके नहीं जाइएगा तब तक आपको बैठने का अनुमति नहीं दिया जाएगा। आपका क्या नाम है, आप कैसे हैं, कुछ पहचानते नहीं हैं, आपका लाइसेंस है एडमिट कार्ड, आपका एग्जाम देने का लाइसेंस है एडमिट कार्ड। आप एडमिट कार्ड के अलावा आप कुछ भी लेके चल जाइए, आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा। आपको एडमिट कार्ड लेके जाइएगा तभी एग्जाम देने दिया जाएगा। वोट देने लोग जाते हैं तो पहचान पत्र लेके जाते हैं, उसी तरीक़े से एडमिट कार्ड एग्जाम देने वाले को है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको एग्जाम देने दिया नहीं जाएगा। लेकिन अगर भूल गया तो थोड़ा रिक्वेस्ट सर से करना है। और कोई भी शिक्षक होते हैं तो शिक्षक ही एक ऐसा है जो कि बच्चे को भविष्य सुधारने का काम करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आप रिक्वेस्ट सर से कीजिएगा तो जरूर आपको एडमिट कार्ड अगर भूल गया हो तो आप एग्जाम दे सकते हैं और बाद में अपने स्कूल में जाकर एप्लीकेशन लेकर एडमिट कार्ड दोबारा ले सकते हैं, ठीक ना? कोई दिक्कत? तो देखिएगा अगर यहाँ पे अगर किसी भी प्रकार के आ जाए जिनके पास लिखने के लिए वो लिख दीजिएगा, यहाँ एड्रेस लिख दीजिए, यहाँ विषय लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा? विषय लिख दीजिएगा, ठीक है? समझा है ना? इसके बाद अब यहाँ पे हम लिखेंगे इसी के नीचे महाशय, यहाँ लिखेंगे सविनय, ये जरूरी है। सविनय निवेदन यह है कि इतना लिख देना है, ये मतलब रट लेना है इसको कि हमको इतना बोलना है, ठीक है? अब क्या है, किसके बारे में लिख रहा है? एडमिट कार्ड गुम हो जाने के बारे में। तो हम यहाँ लिखेंगे सविनय निवेदन ये है। अब कैसे गुम हुआ ये पूरा डिटेल बताना है।
ना तो जाकर लिख दीजिएगा सविनय निवेदन यह है कि हमारे एडमिट कार्ड भूल गया, एग्जाम में बैठने दीजिए। तो ऐसे नहीं होगा। ये पूरा डिटेल बताना है, उस जो प्राचार्य जो होंगे उनको लगे कि हाँ ये एप्लीकेशन जब लिखे हैं तो अच्छे हैं, उनको थोड़ा क्या इसको बोलते हैं ध्यान में आना चाहिए और उनको लगे कि नहीं इसको एग्जाम देने बैठने दिया। तो कैसे लिखेंगे? जब भी कोई एप्लीकेशन लिखे तो पूरा एकदम सोच के एकदम रो कर लिखिएगा, ज़्यादा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ लिखिएगा महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं घर से चला, तेरा नाम भी लिखे, मैं फलना कुमारी क्लास इतना, ठीक है, मेरा घर यहाँ है, मैं अपने घर से चला तो एडमिट कार्ड लेकर चला, लेकिन बीच रास्ता में पता नहीं मेरा एडमिट कार्ड कहाँ गिर गया। मैं जब कॉलेज के गेट पे खड़ा हुआ, जब मैं अपना एडमिट कार्ड दिखाने के लिए प्लास्टिक से निकालने लगे, जैसा ही मेरा एडमिट कार्ड इस प्लास्टिक में नहीं मिला, इसलिए मुझे पता नहीं है कि मेरा एडमिट कार्ड कहाँ भूल गया है और समय भी हो गया है। अगर मैं एडमिट कार्ड अगर खोजने लगेंगे तो मेरा एग्जाम छूट जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मुझे एग्जाम में बैठने का अनुमति दिया जाए ताकि मैं इस एग्जाम को देकर आगे का भविष्य सुधार सकूं और मैं दोबारा अपने विद्यालय में जाकर दोबारा एडमिट कार्ड ले सकूं। क्योंकि अगर हमें एग्जाम में बैठने की अनुमति नहीं मिलता है तो मेरा 1 साल का पढ़ा हुआ जो मैं मेहनत से पढ़ा हूँ ये मेरा बेकार चला जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे एग्जाम में बैठने दिया जाए ताकि मेरा भविष्य आगे चले और मैं जो इसी के साथ मैं अच्छे तरीक़े से आगे कभी पढ़ाई जारी रहे। क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम अगर नहीं दूंगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। कृपया आपसे अनुरोध है कि एग्जाम में बैठने की अनुमति देने का कृपा की जाए। आपका विश्वासी ये तो वो भी समझेंगे कि चलिए सर बच्ची है, इतना इनका पढ़ाई है, डिस्टर्ब हो गया, बच्चा है, पढ़ाई अगर नहीं एग्जाम देता तो कोई कभी कॉलेज का ये रूल रहता है कि 1 दिन आपको बैठने के लिए अनुमति दे सकते हैं। तो आपको अनुमति क्या होगा, 1 दिन मिल जाएगा। अब सर मिल तो गया अनुमति, लेकिन अब क्या होगा, दूसरा दिन क्या करेंगे सर? तो कुछ नहीं। तो इस तरीका से आपको होगा। अब अपने स्कूल में जाना है और वहां से एडमिट कार्ड को ले लेना है। क्या कर लेना है? एडमिट कार्ड को ले लेना है। तो इस तरीका से ये एडमिट कार्ड भूल जाने का है। तो आप टोटल विवरण यहाँ पे लिख दीजिएगा, जो भी लिखना हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, अतः श्रीमान से नर्म निवेदन है कि जिसके बारे में रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो कर दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पे लिख दीजिए आपका विश्वासी छात्र लिख दीजिए। ये हम आप लोग को एडमिट कार्ड भूल जाएगा उसके बारे में विशेषता समझा। अब किसी भी तरीका से लिखना है आप इसमें लिख सकते हैं। कहाँ कहाँ चेंज करना है ध्यान दीजिएगा, आप लोग से हम पूछेंगे। ये सेवा में रहेगा ना जी। अगर हमें कोई मुखिया के पास लिखना है, अगर एग्जामिनर जो है आपको एग्जाम जो ले रहा है वो अगर दे दिए एप्लीकेशन कि मुखिया के पास अपने क्षेत्र के बारे में समस्या को बताएं, तो क्या लिखिएगा? यहाँ पे क्या लिखिएगा? श्रीमती लिखिएगा? नहीं, न श्रीमान लिखेंगे न श्रीमती लिखेंगे। तो सर क्या लिखेंगे? हम पहले पता करेंगे कि हम मुखिया के पास लिख रहे हैं तो वो लेडीज है कि तो जेंट्स होगा तो क्या लिखेंगे? और लेडीज होगा तो क्या लिखेंगे? श्रीमती। कोई दिक्कत? यहाँ किनके पास लिख रहे हैं आप? मुखिया के पास तो मुखिया लिख देना है, बीडीओ के पास तो बीडीओ लिख देना है, डीसी के पास तो डीसी लिख देना है, मुख्यमंत्री के पास तो मुख्यमंत्री लिख देना है ना, विधायक के पास तो विधायक लिख देना है। और यहाँ पे लेडीज होगा तो महोदया और जेंट्स होगा तो अब यहाँ पे एड्रेस लिख देना। वीडियो के पास लिख रहे हैं तो किसके पास लिख रहे हैं? कौन वीडियो के पास लिख रहे हैं? पासबुक आप डीसी के पास लिख रहे हैं तो कौन सा डीसी के पास लिख रहे हैं? ठीक है, कहाँ का डीसी है? मुखिया कहाँ का है? विधायक किस क्षेत्र का है? मुख्यमंत्री किस जगह का है? मतलब कहाँ का है? मतलब झारखंड का है कि बिहार का है? तो इसके बारे में यहाँ एड्रेस पूरा लिख देना है।
ठीक है। और यहाँ विषय में लिख देना है कि किस बारे में उनके पास लिख रहे हैं। मुखिया के पास लिख रहे हैं तो अपना एरिया के समस्याओं के बारे में लिख रहे हैं, डीसी के पास लिख रहे हैं तो क्या किसके बारे में लिख रहे हैं, यानी जिसके बारे में आप लिख रहे होंगे यहाँ पे क्या करना है, इनको विषय बना देना है कि इसके बारे में हम लिख रहे हैं। समझ रहे ना। इसके बाद क्या करना है, यहाँ महाशय सविनय निवेदन यह है कि यहाँ पूरे डिटेल बता देना है किस लिए लिख रहे हैं, क्या कारण है, क्या है, पूरे डिटेल यहाँ बता देना है। और लास्ट में अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जिस चीज के बारे में लिख रहे हैं इसे कृपया करने का प्रयास किया जाए, कृपया करने का कृपा की जाए। ये इस तरीका से लिख देना है। और आपका विश्वासी छात्र, अगर मान लीजिए कि विधायक के पास लिख रहे हैं तो आपका विश्वासी जनता लिखना होगा, ठीक है। पढ़ाई से संबंधित बाकी चीज के पास लिखिएगा तो आपका विश्वासी जनता लिखिएगा। नीचे में लिख दीजिएगा नाम, ग्राम, थाना, जिला, ये सब लिख जनता में। और अगर आप छात्र के नाते, छात्रा के नाते अगर लिख रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिएगा नाम, क्लास, रोल नंबर, इतना चीज लिखना होगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत किसी को। आप बहुत सा एप्लीकेशन आप लोगों को आ जाता है लिखने के लिए मुख्यमंत्री के पास, तो मुख्यमंत्री के पास क्या लिखेगा, यहाँ क्या लिखेगा जल्दी बोलो। जैसे मान लीजिए झारखंड के मुख्यमंत्री के पास लिखना है कोई एप्लीकेशन कि अपने एरिया के समस्या के बारे में बताइए, यहाँ क्या लिखेगा श्रीमान, यहाँ क्या लिखेगा, क्या लिखेगा महोदय, यहाँ क्या लिखेगा झारखंड सरकार। वेरी गुड। विषय क्या लिखिएगा, अपने गांव की समस्याओं के संबंध में क्या लिखिएगा, सविनय निवेदन यह है कि मतलब जो भी समस्या हो, मेरे गांव में पुल नहीं है, जाने में दिक्कत होती है, मेरे गांव में स्कूल नहीं है, बहुत दूर है कॉलेज, जिसकी वजह से पढ़ने में परेशानी होती है, यानी पूरे चीज को बारे में लिख देना है। यहाँ रिक्वेस्ट करना है, अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि जितना जल्द से जल्द हमारी समस्याओं, हमारे एरिया के समस्याओं को समाधान करने का कृपा कीजिए। यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, आपका विश्वासी जनता, यहाँ पे लिख। कोई दिक्कत किसी को। अगर फी अपने प्रधानाध्यापक के पास अगर फी माफ करवाने के लिए कैसे लिखिएगा जल्दी बताइए। अपने प्रधानाध्यापक के पास अगर लिखने के लिए एप्लीकेशन आ जाए कि फी माफ करवाने के संबंध में, तो कैसे लिखिएगा जल्दी बताइए। यहाँ क्या लिखिएगा, यहाँ प्राचार्य या प्रधानाध्यापक, यहाँ क्या लिखिएगा अपना स्कूल का नाम, कार्तिक राउत विद्यालय। विषय क्या लिखिएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.